प्रीवियस चीज को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं क्लास ए का एक नेटवर्क लेता हूं तो उस दौरान क्या होता है ना, पहला रहता है मेरा नेटवर्क, बाकी रहता है मेरा होस्ट, होस्ट एंड होस्ट। तो अगर मुझे होस्ट की रिक्वायरमेंट जाननी है ना, लाइक मुझे अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि पर्टिकुलर नेटवर्क अगर आप कोई भी क्लास में से चूज करते हो, तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में से कितने होस्ट आपको मिलने का चांस है, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको यह बताया था, हमेशा याद रखना होस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो है 2 टू द पावर n-2। ठीक है। और यहाँ पे जो एन होता है ना, एन हमेशा रिप्रेजेंट करता है हमारे होस्ट बिट्स को। ठीक है। तो होस्ट बिट्स मेरा कितना है, यहाँ पे देखोगे 8 बिट्स है, यहाँ पे 8 बिट्स है, यहाँ पे 8 बिट्स है, तीनों को ऐड कर लो, वैल्यू कितना हुआ 2 टू द पावर 24 - 2। तो इस -2 आप बोलोगे फिर -2 क्यों है। मैंने आपको जब नेटवर्क और सॉरी जो नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने ये बताया था हमारे इंटर नेटवर्क में एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी। जो नेटवर्क आईडी हम यूज करते हैं वो हम कभी भी हमारे डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं करते, वो सिर्फ हमारे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने का काम परफॉर्म करता है। जबकि मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं पूरे नेटवर्क के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन को सबके साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, यानी कि कोई भी पैकेट को मैं ब्रॉडकास्ट के लिए शेयर करना चाहता हूँ, तो वहां पे मुझे क्या करना होता है, एक ब्रॉडकास्ट वैल्यू की जरूरत होती है, जहां पे हम होस्ट वैल्यू को मैक्सिमम करके वो पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो जो ब्रॉडकास्ट वैल्यू होता है वो भी हमारे डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे भी हमारा सिक्योरिटी इशू होने का चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है। तो उन दो वैल्यूज को अगर मैं माइनस करूं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है -2। तो इसका वैल्यू जितना आएंगे, आपको क्लास ए में से आप कोई भी नेटवर्क चूज करो, कोई भी नेटवर्क एक चूज करो, उनमें से आपको क्या मिलेगा, उतने आईपी एड्रेस मिलेंगे। ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे क्लास बी पे नेटवर्क नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2 टू द पावर n-2, 2 टू द पावर 16 - 2, वैल्यू होगा आपका 65534। और मैं क्लास सी की बात करूं, नेटवर्क 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 एंड होस्ट, जहां पे 2 टू द पावर n-2 और होस्ट का वैल्यू है 8 बिट्स के लिए, तो वैल्यू मेरा कितना होगा 254। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये तीनों के तीनों जो नेटवर्क के बारे में मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को पुट करके वहां पे होस्ट हमें रिक्वायरमेंट कितने हैं वो हम फुलफिल कर सकते हैं, वो जान सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप हो अभी 4। ठीक है। मैंने क्या किया, आप चारों को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया लूडो खेलने के लिए। मान लो ये चारों सिस्टम्स है। ठीक है। ये हमारे आकाश के, ये रहे बादल के, ये रहे हमारा कौन है करण, और ये रहा हमारा पीयूष। ठीक है। मुझे चारों को क्या करना है, आपस में इंटरकनेक्ट करना है, ताकि आप क्या कर सको, लूडो खेल सको। अगर उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगा। देखो, डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होना, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना, ये जो क्राइटेरिया होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं डिवाइस कम्युनिकेशन। तो जो डिवाइस कम्युनिकेशन, लाइक मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ या फिर आप हम मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहां पे हमारे बीच क्या होता है ना, हमारे बीच एक लैंग्वेज काम करता है। वो लैंग्वेज क्या डिफाइन करता है कि हम दोनों एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर है, जहां पे हमारा जो लैंग्वेज, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो रहा है, जिसके वजह से हमारे बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट सही से हो रहा है। ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे तो इस तरह के अगर डिवाइसेस को अगर आप देखोगे, तो डिवाइसेस आपस में क्या होना चाहिए, पहले इंटरकनेक्ट होना चाहिए, और इंटरकनेक्ट होने के बाद वो सब एक ही नेटवर्क के अंदर होना चाहिए, ताकि उनमें क्या हो पाए ना, वो जो कम्युनिकेशन है वो इक्वल रहे। लाइक सब एक नेटवर्क के अंदर जब जुड़ेंगे तो उनके ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरह से बोल सकते हो कि लैंग्वेज उनके ऊपर सेम हो जाएगा। ठीक है। तो वो जब एक नेटवर्क के अंदर जाएंगे तो सब तभी कैपेबल हो पाएंगे आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के साथ साथ इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क के अंदर डालना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ले लेता हूँ क्लास सी का 192.168, मैं भी तो हूं यहाँ पे, मैं कहा छूट गया यहाँ पे। तो ये रहा आपका 192.168.1.0/24 का नेटवर्क। स्लैश वैल्यू आपको मैंने बताया था, याद है, CIDR वैल्यू, जहां पे हम नेटवर्क बिट्स को भी इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो सबनेट मास्क के दौरान 255.255.255.0 करके लिख सकते हो, नहीं तो CIDR के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में /24 करके भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरह का अगर मैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क ले लूं और इनमें से
4 आईपी को चूज करूं और 4 आईपी सॉरी 5 आईपी को मैं एक को इस पे, दूसरे को इस पे, तीसरे को इस पे, चौथे को इस पे एंड पांचवें को इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूं। तो देखो इस पर्टिकुलर क्लास सी में से मुझे होस्ट कितने मिलने वाले थे, 254। मैं कॉन्फ़िगर कितना किया, 5। अगर मैं 254 से 5 को अगर माइनस कर दूं तो वैल्यू कितना आएगा, 249। तो ये जो 249 वैल्यूज है वो हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा। ये जो 249 के आईपी एड्रेसेस हैं वो हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है पूरा का पूरा। तो अभी के स्टेज अगर आप थोड़ा कंसीडर करो तो आपको ये लगेगा कि हमारा जो IPv4 है वो खत्म होने के कगार पे है। तो इस जगह पे आकर अगर हम आईपी एड्रेसेस को प्रॉपर्ली यूज ना करके अगर हम उसको वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, हम उसको मिस यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ताकि प्रॉपरली हमारा जो आईपी एड्रेसेस है हम पूरा का पूरा उसको यूज कर पाए, तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया था जो है हमारा सबनेटिंग। ठीक है, सबनेटिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो वहां पे ये तय करता है, ठीक है, कि हमारा डिवाइसेस के ऊपर या फिर हम जो पर्टिकुलर नेटवर्क रह रहे हैं वो प्रॉपर उनमें जितने भी आईपी एड्रेसेस हो वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, यूज हो जाए। कोई भी आईपी एड्रेस वहां पे वेस्ट ना हो। तो स्पेसिफिकली सबनेट जो सबनेटिंग है वो हमारा क्या प्रोसेस है ना, सबनेटिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी डिवाइडेड अ नेटवर्क इनटू similar different networks, similar different subnetworks by which we can reduce the wastage of IP addresses within this network. लाइक एक पर्टिकुलर नेटवर्क हम क्या करेंगे, काफी सारे सब नेटवर्क्स में, यानी कि एक नेटवर्क को हम मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वो जो नेटवर्क्स में हम डिवाइड करेंगे उसका मेन रीजन क्या रहेगा, हम आईपी एड्रेसेस को प्रॉपर्ली यूज कर सके, हमारा आईपी एड्रेसेस वहां पे मैक्सिमम वेस्ट ना हो। ये इस पर्टिकुलर टास्क का क्या है, मेन रोल है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर टास्क को हम कैसे करेंगे तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी जो सबनेटिंग में करूंगा ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रियल फील्ड में जहां पे भी आप अगर कहीं पे अगर करे होंगे, लाइक जिन जिन लोगों ने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कर रखा है, सीएस कर रखा है, उनको पता होगा वहां पे स्कैनिंग करके वहां पे हमारा एक प्रोसेस होता है जहां पे आप टूल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन मैप, यानी कि नेटवर्क मैपर। तो वहां पे हम जो आईपी या फिर जो नेटवर्क पुट करते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, स्लैश वैल्यू डिफाइन करते हैं। ऐसे करके एक वैल्यू वहां पे जैसे मैंने अभी लिखा था, लाइक अगर मुझे कोई नेटवर्क स्कैन करना है 192.168.1.0 करके, तो मुझे इस तरह से वैल्यू डिफाइन करना होता है। और ये जो /24 ये हमेशा /24 नहीं रहता, काफी जगह पे वेरी भी करता है, /28 /30 ऐसे करके वहां पे आएगा। तो इस सारे चीजों का हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो वो होता क्या है वो समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सबनेटिंग होता कैसे। ठीक है, देखो मैंने आपको बेसिक बता दिया सबनेटिंग क्या है। लाइक सबनेटिंग का और थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूं। लाइक मैंने क्या किया, एक फ्लोर यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसको एज्यूम कर लो कि ये मेरा क्या है, एक नेटवर्क है, और मैंने उस जो फ्लोर को मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे यूसेज के रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं उसको किस तरह से यूज कर पाऊं, पूरा का पूरा उसका मैक्सिमम स्पेस को मैं रेलेवेंटली किस तरह से यूज कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर चीज को मैंने दिमाग में रखते हुए मैंने क्या किया, इसको पार्टीशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे जितने स्पेस चाहिए मैं उतने स्पेस को यूज करूंगा, बाकी जो स्पेस मेरे बच जाएंगे मैं उसका रेंट पे लगा दूंगा। लाइक और कोई उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे वो जो पूरा पूरा फ्लोर प्रॉपरली अभी यूज हो रहा है, सेम ही हम एक पर्टिकुलर नेटवर्क को क्या करेंगे, इस तरह से वर्चुअली काफी सारे सब नेटवर्क्स में डिवाइड करेंगे। उनमें से हमें जितने रिक्वायरमेंट होंगे हम हमारे यूसेज के हिसाब से ले जाएंगे और बाकियों को वैसे ही छोड़ देंगे। बाद में अगर कभी हमारे जरूरत पड़ा है, फिर किसी और की अगर जरूरत में आ रहा है तो वो उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो उसको करना कैसे वो देख लो, उसको करना कैसे है वो देख लो। गाइस 1 मिनट। देखो, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारा भी क्या है, 5 सिस्टम्स है।
तो 5 सिस्टम्स मतलब हमारे 5 सिस्टम को एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए कितने आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है ना, 5 आईपी एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, होस्ट। होस्ट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, होस्ट क्या है ना, एक ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं ना, आईपी एड्रेस, सॉरी, जिस डिवाइस के ऊपर हम आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो लाइक मेरे अभी 5 होस्ट है, यानी कि मुझे 5 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5। ठीक है। तो सबनेटिंग का पहला रूल यही है, अगर कहीं पे आपको इस तरह से होस्ट की रिक्वायरमेंट पूछा गया है तो ये हमेशा याद रखना कि हमारा जो होस्ट का कैलकुलेशन प्रोसेस है वो राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे क्लास सी में नेटवर्क 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 होस्ट, क्लास बी में नेटवर्क नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट, क्लास सी में, सॉरी, क्लास ए में नेटवर्क होस्ट होस्ट एंड होस्ट। तो फोर्थ ऑक्टेट हमेशा क्या हो रहा है, होस्ट के लिए रिजर्व ले रहा है। तो यहां से हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेशन प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे और बाकी जो 192.168.1 है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू द क्लास रूल। ये हमारा फिक्स्ड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी करना पड़ेगा इसी होल्ड होस्ट फील्ड में ही चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक ऑक्टेट है पूरा का पूरा जो होस्ट के लिए यूज हो रहा है। मैं इन सबको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, सबको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। तो इसको इस तरह से एक्टिवेट करने के बाद, यानी कि सबको 1 डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल जिस तरह से कन्वर्जन प्रोसेस आपको पता है उस हिसाब से उसको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना। ठीक है। कैसे करना है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 एंड 2 to the power 7। ठीक है। तो वैल्यू कितना होगा, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे भी आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक चीज क्या है ना, जो वैल्यूज मैंने एग्जैक्टली बिट्स के साथ लिखा है ना, वो वहां पे क्या डिफाइन करते हैं ना, वो एग्जैक्टली उसी के आईपी एड्रेसेस हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 16 बोलता हूं तो वहां पे मुझे 16 आईपी एड्रेसेस ही चाहिए। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, एक सब नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क को बनाने के लिए वहां पे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक मुझे नेटवर्क आईडी, दूसरा मुझे ब्रॉडकास्ट आईडी और कुछ आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट वहां पे रहेगी। ये तीन मेरा क्या है, प्राइमरी कंडीशन है जिसको मुझे क्या करना है, फुलफिल करना है। तो ये अगर मैं बीट्स के वैल्यूज को यहाँ पे कैरी करता हूं, जैसे मैं 16 ले लिया, 8 ले लिया, 64 ले लिया, तो ये बस आईपी एड्रेसेस ही मुझे देंगे। वहां पे मुझे नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी मुझे नहीं मिल सकता। अगर मुझे एक नेटवर्क में नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं मिलेगा तो वो नेटवर्क नेटवर्क नहीं रहेगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन किस तरह से होता है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अगर आप टू को, सॉरी, होस्ट की रिक्वायरमेंट को देखोगे वो है 5। तो पहले बिट को देखो, वैल्यू कितना है ना, 1, यानी कि मुझे वहां पे एक आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर मुझे एक आईपी एड्रेस मिलेगा तो मेरा होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। उसके बीट में मुझे कितने मिलेंगे ना, 2 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। अगर 2 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, मेरा रिक्वायरमेंट 5 है, कम है। 4 है अगले वाला, वो भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है। अगर मैं 8 लेता हूं तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी। और जैसे मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा, लाइन के जो राइट साइड के वैल्यूज रहेंगे उनको मुझे क्या करना है, 0 करना पड़ेगा। अब बोलोगे 0 क्यों करना पड़ेगा, सबनेटिंग में नेटवर्क को हम क्या करते हैं, 1 के साथ डिफाइन करते हैं, whereas होस्ट को हम डिफाइन करते हैं 0 के साथ। तो ये मेरा क्या रहा, 0 बन गए। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं होस्ट की अगर मैं फॉर्मूला निकालू, होस्ट इक्वल टू द पावर n-2, तो ध्यान से देखो कितने बिट्स मेरे यहाँ पे 0 हुए, 3 बिट्स। तो 2 टू द पावर n में कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 3। तो कितना होगा ना, 8 - 2 वैल्यू आएगा 6। मुझे रिक्वायरमेंट कितने की थी, 5, मिल किस रहा है, 6। यानी कि वहां पे एक आईपी एड्रेस मेरा क्या हो रहा है, रिजर्व रह रहा है, जो कि एज यूजुअल एक नेटवर्क पे चाहिए होता है। ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो ये मुझे आईपी एड्रेस तो दे दिया, बट नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी तक का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगा। ठीक है। वो कहां, थैंक यू अमन भैया, वो कहां से कहां तक के लिए होगा। ठीक है। उस चीज को डिफाइन करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज को हमें बताने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, टिपिकल कंडीशन को यूज करते हैं, जहां से हमें नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी तक का रेंज पता लगेगा, जिनमें से हमारे 6 आईपी एड्रेसेस होंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा जो है हमारा ब्लॉक लेंथ। तो ब्लॉक लेंथ क्या बताता है ना, ब्लॉक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स है, थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तो बात, ब्लॉक लेंथ ब्लॉक डिफाइन करता है। ब्लॉक मतलब नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी, वो कहां से कहां तक होगा। नेटवर्क आईडी, रिक्वायर्ड आईपी एड्रेसेस, देन ब्रॉडकास्ट आईडी। वो जो टिपिकल ब्लॉक बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा, वो जो सब नेटवर्क बनेगा वो उसका लेंथ कहां से कहां तक होगा, इस चीज को डिफाइन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है ना, हमारा ब्लॉक लेंथ का है। ठीक है। तो ब्लॉक लेंथ जब इस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करेगा तो वहां पे वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को कंसीडर में करता है। वो क्या है ना, ब्लॉक लेंथ उसी ऑक्टेट में कैलकुलेट होगा जिस ऑक्टेट में हमारी ये लाइन खींची होगी। जहां पे हमें लाइन को खींचा होगा उसी ऑक्टेट के अंदर क्या होगा ना, हमारे जो ब्लॉक लेंथ है वो कैलकुलेट होगा। पहला रूल। सेकेंड रूल, इस ब्लॉक का, सॉरी इस पर्टिकुलर लाइन का पहला लेफ्ट बिट उस ऑक्टेट के अंदर जितना वैल्यू कैरी करेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, ब्लॉक लेंथ वैल्यू बन जाएगा। अगर उसका फॉर्मूला देखो 2 टू द पावर n, तो यहाँ पे उसका पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है ना, 2 टू द पावर 3 वैल्यू कैरी कर रहा है। तो n का वैल्यू कितना आएगा 3, तो वैल्यू कितना है 8, यानी कि वैल्यू मुझे 8 से लेना है। तो मेरे पास नेटवर्क अभी क्या है 192.168.1.0। ठीक है। तो फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू क्या है 0। क्या इस जो 0 है, मेरा जो ब्लॉक लेंथ निकला है 8, उसके साथ डिविजिबल है। अगर मैं, सॉरी ब्लॉक लेंथ को अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ अगर डिवाइड करूं तो वो क्या डिविजिबल हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, यूनिवर्सल रूल है। कोई भी वैल्यू अगर हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, डिविजिबल है। जैसे ये डिविजिबल हो जाएगा ये मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। अगर ये मेरा नेटवर्क आईडी बना, ब्लॉक लेंथ कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा। तो 0 से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5, लाइक 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा मान सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूं तो वैल्यू, अगर मेरा स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो मुझे 7 तक लेना है। ठीक है। तो जहां पे 1.1 मेरा क्या बनेगा, उस पर्टिकुलर सबनेटवर्क का, ये मेरा क्या बन चुका है अभी, एक सबनेटवर्क बन चुका है। तो 1.1 मेरा क्या बनेगा, उस पर्टिकुलर सबनेटवर्क का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस बनेगा। जबकि 1.6 मेरा क्या बनेगा, फर्स्ट वैलिड आई, सॉरी लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस बनेगा। ठीक है। और ये मेरे रहे आईपी एड्रेसेस जहां पे 192.168.1.7 मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईपी रहेगा। ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना होता है भाई, ये तो मैंने, ठीक है मैंने नेटवर्क ले लिया, नेटवर्क आईडी भी डिफाइन कर ली, बट यहाँ पे और भी चीज होता है। हम जब इस पर्टिकुलर सबनेट और नेटवर्क को कोई डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां पे भी तो हमें तो बताना पड़ेगा कि हमने सबनेटिंग कैसा किया है, उसका नेटवर्क का बिट्स हमने कितना लिया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबनेट मास्क को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है ना, सबनेट मास्क आपका देखो अकॉर्डिंग टू द क्लास, पहले तो आपको आंख बंद करके 3 को रिजर्व ले जाना है, क्योंकि उसमें तो हम कुछ छटकारी कर ही नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू क्लास फिक्स्ड है। नेम में अगर देखोगे फोर्थ ऑक्टेट में पूरा का पूरा मेरा 8 बिट्स क्या हो रहा था, होस्ट के लिए यूज हो रहा था। बट अभी अगर ध्यान से देखोगे 3 बिट्स मेरा क्या हो रहा है, होस्ट के लिए यूज हो रहा है, बाकी सब मेरा क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो नेटवर्क के लिए कितना वैल्यू मेरा यूज हो रहा है, 128 64 32 16 एंड 8, उनको सबको मिला दो, वैल्यू कितना बनेगा, वैल्यू बनेगा आपका 248। ठीक है। अगर आपको यहां पे चाहिए सीआईडीआर वैल्यू, स्लैश वैल्यू कितना है, 3 ऑक्टेट तो मेरा सेम है, तो 888 कितना होगा, 8 प्लस 8 प्लस 8, और इसमें वैल्यूज कितना है ना 5, तो इन सबको मिला दो कितना आएगा, /29। तो ये मेरा क्या है, सीआईडीआर वैल्यू। ठीक है। अगर आपको वहां पे और भी जानना है, लाइक ये मैंने तो, ये मेरा क्या है, इस नेटवर्क का फर्स्ट सब नेटवर्क है। तो मुझे इस तरह से कितने सब नेटवर्क मिल सकता है इस होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मैं डिवाइड करता हुआ जाऊं तो उसके लिए भी फॉर्मूला है सब नेटवर्क, 1 मिनट, सब नेटवर्क। तो वो फॉर्मूला क्या है ना, वो है आपका 2 टू द पावर n, यानी कि यहाँ पे कितने बिट्स आपके नए बने हैं, नए मेरे कितने बिट्स बने, 5 बिट्स बने हैं।
तो 5 बिट्स का वैल्यू क्या होगा 2 to the power 5 यानी कि 32। यानी कि इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ 32 सब नेटवर्क बना सकता हूँ, जहां पे मुझे एक की रिक्वायरमेंट है तो मैं एक ले लूंगा। ठीक है, बाकी अगर किसी और को रिक्वायरमेंट पड़ा तो इसका नेक्स्ट आईपी क्या है 192.168.1.8। तो 8 मेरा क्या है, क्या 8 में जो ब्लॉक लेंथ वैल्यू है क्या वो इस 8 के साथ डिविजिबल है, एब्सोल्युटली डिविजिबल है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी बन जाएगा। तो ये वैल्यू कहां तक जाएगा ना 192.168.1.15 तक जाएगा। तो ये मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेकंड सब नेटवर्क बन जाएगा। किसी और को अगर रिकॉर्ड होगा तो वो सेकंड सबनेट जो सब नेटवर्क हमने बनाया है उसी को ले जाएगा। और इसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क क्या रहा, ये रहा सबनेट मास्क। अगर उसको सीआईडी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो भी ये रही। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर मैं पूरा का पूरा ऑक्टेट ले रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था 249 तक के आईपी एड्रेसेस मेरे वेस्ट हो रहे थे। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ए पे एक आईपी एड्रेस मेरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली वो वेस्ट नहीं है, वो रिजर्व रह रहा है। इनकेस अगर हमें कभी एक सिस्टम की इमरजेंसी पड़ी तो हम उस आईपी को यूज कर सकते हैं। तो मेरा आईपी एड्रेस मेरा क्या हो रहा है, फुली यूज्ड हो रहा है, ज्यादा वेस्टेज नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट को IPv4 में इंप्लीमेंट किया गया था ताकि IPv4 को हम प्रॉपरली यूज कर पाए, उसका मैक्सिमम वेस्टेज ना हो। तो इस पर्टिकुलर टास्क को हम क्या बोलते थे, सबनेटिंग बोलते थे। ठीक है, तो गाइस अब टाइम है आपके डाउट्स पूछने का। किसी को समझ में आया, समझ में नहीं आया, कुछ सर डाउट है? एक वैसा बता दो जो 8 से डिवाइड ना हो। जो है, ये सर अभी तो यहाँ पे डिवाइड हुआ है ना 8 से, हाँ हाँ, तो ऐसा बता दो सर जो डिवाइड ना हुआ है वो। वो आपको बताऊंगा। पहले ये चीज समझ में आया कि नहीं हुआ, बस पहले वो बता दो आकाश। मैं सर सब बताऊंगा, सबनेटिंग में आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क हमारा कन्वर्ज होता है वो सबनेटिंग के थ्रू ही होता है। आप जो स्कैनिंग करोगे या फिर जो वीए आपका करना है तो वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट करता है इस सबनेटिंग के ऊपर। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आगे जाके काम कैसे करोगे। ठीक है, तो मुझे इसको आपको अच्छे से पढ़ाना है, बस आप धीरे धीरे करके पढ़ो, क्योंकि एकदम से घुसोगे तो पागल बन जाओगे। तो इस वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ जा रहा हूँ। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है कि नहीं सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, कि ये चीज थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब समझने जैसा लगा बट आ नहीं रहा समझ में, ऐसा कुछ किसको है? हेलो मुझे सर। करण, जी सर। बताओ कहाँ पे? मतलब सर जो आप बता रहे हो तो ठीक है, मगर वैसे इम्प्लीमेंट कैसे होगा नहीं है समझ में आ रहा, क्या फंडा हो रहा है ये। अरे इम्प्लीमेंटेशन देखो, लाइक मान लो आपके घर में, ठीक है, आप चाहते हो कि अगर आपके घर में वाईफाई है, राउटर लगा है, यस सर। तो उस राउटर में आप चाहते हो कि आपका जो रूम है, ठीक है, यानी कि आप मान लो 2 या 3 भाई हो, ठीक है, जी सर। आप तीनों पबजी खेलने वाले हो। जी। तो आप चाहते हो कि मेरे घर में ना जो नेटवर्क है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। हम जो नेटवर्क खेलेंगे तीन, जो हम तीनों जो पबजी खेलेंगे उस बीच किसी का डिस्टरबेंस ना हो। तब क्या करोगे, सबनेटिंग करोगे। एक पर्टिकुलर जो सब नेटवर्क मिलेगा उसको आप तीनों यूज कर लेना, बाकियों के लिए रिजर्व रख देना। तो जी। आप तीनों क्या हो चुके हैं, एक ही नेटवर्क के तो हो। ओवरऑल देखा जाए तो आप क्या हो, फिजिकली एक ही नेटवर्क के हो, बट लॉजिकली भी क्या हो चुके हो, डिवाइड हो चुके हो। लाइक अगर आप घर के अंदर देखोगे ध्यान से, आप जिस घर में रह रहे हो वो पूरा क्या है, एक फ्लोर है। हमने क्या किया वहां पे, पार्टीशन बना के, उसके अंदर पार्टीशन बना के क्या बना है, कमरा बना है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी। तो जो कमरा बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सब नेटवर्क्स। जहां पे हम हमारे देखो जो कमरा डिफाइन होता है, हम क्या करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं ना। किचन के लिए कितना है, बेडरूम के लिए कितना है, वॉशरूम के लिए कितना है, हमारे बैल्कनी के लिए कितना है, हॉल के लिए कितना है। तो ये जो स्पेस हम डिफाइन करते हैं टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम कितना यूज करेंगे वहां पे, हमारे लिए कितना कन्वीनियंट रहेगा वहां पे, वो पर्टिकुलर जो स्पेस है हम प्रॉपरली यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे ही एक नेटवर्क की जब बात आती है ना, तो उसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम किस तरह से फुली यूज कर पाए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इस तरह से लॉजिकल पार्टीशन बना देते हैं। ठीक है, तो जिसको जिसका रिक्वायरमेंट होगा वो उस हिसाब से क्या करेगा, अपना नेटवर्क को चूज करेगा और उसको यूज करेगा। ये मैक्सिमम हमारे जो कंपनीज होते हैं
उनके अंदर ही इम्प्लीमेंटेड रहता है। जहाँ पे आप वीए वगैरह अगर आपने कभी करे होंगे या फिर एडवांस पीटी वगैरह जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको वहां पे बताया जाएगा। वहां पे स्लैश वैल्यू के साथ आप स्कैन करना पड़ेगा। तो वो चीज क्या है अब यहीं से आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ प्रोसेस में कहीं पे समझ में नहीं आया? होस्ट क्या है, ब्लॉक लेंथ क्या है, सबनेट मास्क क्यों निकाला है ऐसे, सीआईडी वैल्यू क्या है, या फिर जो प्रोसेस हमने इसको निकाले, जो सब नेटवर्क निकाले वो किस तरह से है? ये चीज किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में? सर ये ब्लॉक लेंथ बता दो। एक बार ये होस्ट ऊपर से ही बता दो सर, होस्ट ब्लॉक लेंथ सबनेट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। तो पहले आपको क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग टू द रूल आप क्या नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द क्लास रूल 3 ऑक्टेट को आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वो 3 ऑक्टेट क्या क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको किसको करना पड़ेगा ना, जो होस्ट यहाँ पे रिजर्व्ड है। तो होस्ट बिट को क्या किया मैंने, 8 बिट्स को ओपन कर दिया, और ओपन करने के साथ साथ मैंने उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया वर्चुअली। एजम्पशन पे मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद इमीडिएटली मैंने उन सबको बाइनरी टू डेसिमल फॉर्म में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और वैल्यूज को नीचे लिख दिया। वहां पे क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो जो वैल्यूज आपके सामने आएंगे उसको आपके होस्ट के रिक्वायरमेंट वैल्यूज के साथ क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। टैली जब करोगे आपको पता लग जाएगा कि मेरा होस्ट के रिक्वायरमेंट कहां पे फुलफिल हो रहा है। तो वहां पे आपको क्या करना है, एक लाइन वहां पे खींचना है। लाइन खींचने के बाद लाइन के जो राइट साइड के वैल्यूज हैं उसको एकदम से 0 कर दो। जितने बिट्स वहां पे बचेगा, यहाँ पे मेरा 3 बिट था, मैंने 3 बिट को 0 कर दिया। 0 क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सबनेटिंग रूल वहां पे नेटवर्क हमेशा 1 के साथ यानी कि एक्टिव के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और होस्ट हमेशा डीएक्टिवेट करके यानी कि 0 के थ्रू हमें डिस्क्राइब किया जाता है। तो वहां पे 3 बिट हमारा क्या बन चुका है, अभी होस्ट बन चुका है। लाइक इसका मतलब क्या है ना, हमारा जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमें पूरे के पूरे 8 बिट्स की जरूरत नहीं है। हम इन 3 बिट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हमारे होस्ट की रिक्वायरमेंट फोर्थ ऑक्टेट से क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 बिट का वैल्यू मुझे क्या करना है, इस तरह से निकालना है। तो 3 बिट के लिए वैल्यू होस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n-2, 2 टू द पावर 3-2 यानी कि वैल्यू निकलेगा 6। ठीक है, यानी कि मुझे वहां पे 6 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, और -2 मैंने यहाँ पे किस वजह से लिया, एक था मेरा नेटवर्क आईडी, दूसरा था मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी। इन दोनों को अलावा तो मुझे कितने मिलेंगे ना, 6 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड में आता है क्या ना, ब्लॉक लेंथ। ब्लॉक लेंथ क्या करता है ना, मैंने आपको नेटवर्क में ये बताया था कि एक नेटवर्क का बेसिक रिक्वायरमेंट नेटवर्क होता है, आईपी एड्रेसेस होते हैं, साथ में ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो ये जो पर्टिकुलर रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो सब नेटवर्क का रेंज है नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी, इसको हम एक ब्लॉक बोलते हैं। तो इसका लेंथ है, इसका साइज कौन से आईपी से कहां तक वो जाएगा, इस चीज को डिफाइन करें। ऐसा तो नहीं कि हम 8 वैल्यूज कहीं से भी ले ले, एक अरेंजमेंट वे से हम लेना पड़ता है। तो उस अरेंजमेंट वे से अगर हम लेंगे तो उसका हम कैसे लेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक लेंथ को। ब्लॉक लेंथ वहां पे क्या करता है, जिस ऑक्टेट के अंदर हमने लाइन खींची है उसी ऑक्टेट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल। दूसरा चीज, ऑक्टेट के जो भी लेफ्ट बिट का वैल्यू होगा वो उस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी करता है। अगर मैं बात करूं, ये मेरा फोर्थ ऑक्टेट है, तो इस फोर्थ ऑक्टेट के अंदर ये बिट जो इस लाइन का पहला लिफ्ट वैल्यू है वो कितना वैल्यू कैरी करता है, उस वैल्यू को कैसे निकालना है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। तो वैल्यू कितना कैरी कर रहा है, 2 टू द पावर 3। तो ये मेरा 2 टू द पावर 3 वैल्यू कितना निकलेगा, 8। 8 मतलब मेरे पास एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी अवेलेबल है जो मुझे गिवन है, उसको लिख दिया। क्या मेरे जो ब्लॉक लेंथ वैल्यू है वो इस फोर्थ ऑक्टेट के अवेलेबल वैल्यूज पे डिविजिबल है? भाई ऑब्वियसली डिविजिबल है यूनिवर्सल रूल के हिसाब से। तो अगर मेरा ब्लॉक लेंथ का वैल्यू उस पर्टिकुलर गिवन आईपी एड्रेस के साथ डिविजिबल हो गया उस ऑक्टेट के साथ, जिस ऑक्टेट से हमने ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट किया था, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क आईडी बन जाएगा। उसका नेक्स्ट वैल्यू मेरे लिए क्या बनेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी बनेगा। तो ब्लॉक लेंथ क्या है, 8। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा ना, एक ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। ठीक है,
तो अगर ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी बना तो 1.7 को मैं यूज नहीं कर सकता, वो मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी है। और 1.0 मेरा नेटवर्क आईडी, तो 1.1 से लेकर 1.6 ये मुझे 6 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। तो ये ब्लॉक को मुझे किससे मिला, ब्लॉक लेंथ से मिला। आईपी एड्रेसेस को डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर आप वहां पे आप अकॉर्डिंग टू क्लास अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप ध्यान से देखो, ये अभी क्लास के हिसाब से रहा नहीं है। फोर्थ ऑक्टेट में हमारे होस्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 बिट्स में थे, जबकि ओरिजिनल जो उसका अकॉर्डिंग टू क्लास अगर मैं सबनेट मास्क डिफाइन करूं तो वहां पे पूरे के पूरे 8 बिट्स मेरा क्या हो रहा है, होस्ट के वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। जबकि यहाँ पे अभी वो कंडीशन पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो उस चीज को अगर आप गौर से देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबनेट मास्क को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, 3 वैल्यूज को तो आपको कांस्टेंट यहाँ पे लिखना है ऐसे ही। और यहाँ पे फोर्थ ऑक्टेट में जो बिट्स नए बने हैं नेटवर्क के लिए, यानी कि जो मेरे एक्टिव बिट्स बने हैं फोर्थ ऑक्टेट में, तो उनके वैल्यूज आपको क्लास के मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्टेट आपको निकालना पड़ेगा। जो है आपका 128, 64, 32, 16 और 8, उन सारे को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो वैल्यू मेरा कितना बनेगा, 248। तो वो मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी। ठीक है। आप बोलोगे इस वैल्यू को हम ऐड क्यों करते हैं। सबनेट मास्क में मैंने आपको बताया था, वो एक आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी यानी कि नेटवर्क वैल्यूज को बताता है, कितने बिट्स मेरे नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज को वो क्या करता है, डिफाइन करता है। तो यहाँ पे कितने बिट्स वो डिफाइन कर रहा है ना, यहाँ पे 8 बिट्स सॉरी 5 बिट्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, किसके लिए, नेटवर्क के लिए। ठीक है। तो 5 बिट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और वो मेरा नेटवर्क को ही डिस्क्राइब करेगा। 248 मतलब मेरा 5 बिट्स वैल्यू क्या हो चुका है, नेटवर्क के लिए यूज हो चुका है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको सीआईडी वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, वैल्यूज मैंने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू द क्लास सी। 888 3 मेरा रिजर्व्ड है और फोर्थ ऑक्टेट का 5 बिट्स, तो मेरा क्या बन गया, /29 नेटवर्क बन गया। फिर सब नेटवर्क, यानी कि इस तरह से अगर मैं सब नेटवर्क बनाता हुआ जाऊं तो मुझे एक पर्टिकुलर नेटवर्क में से कितने सब नेटवर्क मिल सकते हैं। तो इस चीज का वैल्यू डिफाइन करने के लिए, इस चीज का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, वो है सब नेटवर्क 2n। तो वैल्यू कितना होगा ना, 2^5 वैल्यू होगा 32, यानी कि 32 सब नेटवर्क्स मुझे मिलेंगे अगर मैं इस तरह से होस्ट रिक्वायरमेंट 5 के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करता हुआ जाऊं तो। समझ में आया अभी। अब इस चीज को प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। मैं जाता हूं मेरे नेटवर्क प्लेसेस में, आपको सबको बताया था, शॉर्टकट की था ncpa.cpl, एंटर करो। वहां पे जाना है आपको इथरनेट पे। इथरनेट पे आपको लिखना है किसके ऊपर ना, IPv4 को चूज करना है। IPv4 पे यूज द फॉलोइंग आईपी, तो फॉलोइंग आईपी में क्या चूज करूंगा, यहाँ पे मैं इसको अलग से निकाल देता हूं। मैं इस पर्टिकुलर रेंज में से कोई आईपी लेता हूं, बता कौन सा आईपी लूं, 192.168.1.1। अकॉर्डिंग टू क्लास से क्या हो गया, सबनेट मास्क आ गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबनेट मास्क बदलना है 248। ठीक है। ये देखो जैसे मैं ओके करूंगा क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। देखो ये भी क्या है, कॉन्फ़िगर्ड है। बट जैसे मैं वो 1.7 लेता हूँ वो मुझे क्या करेगा, एरर मैसेज शो कराएगा। जो एरर मैसेज क्या दिखा रहा है कि मेरे सारे के सारे होस्ट बिट क्या हो चुके हैं, यहाँ पे 1 हो चुके हैं। गौर से देखो इस जगह पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो मेरा भी नेटवर्क बन चुका है, नेटवर्क आईडी। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 1.7 की जगह 1.8 लूं, फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 8 है। ब्लॉक लेंथ का वैल्यू क्या है, 8 है। क्या ब्लॉक लेंथ का वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है फोर्थ ऑक्टेट में डिविजिबल है, आराम से डिविजिबल है, 8 तो 8 के साथ डिविजिबल हो ही जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। देख लो, ओके करता हूं, सॉरी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है ना, सबनेटिंग काम करता है। गाइस किसी को डाउट है इस चीज में, बादल, आकाश, करण, प्रियांशु, हेलो, नो सर। क्लियर है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने दिखा दिया किसके हिसाब से ना, क्लास सी के हिसाब से। आज 3 दिखाऊंगा, क्लास सी का दिखाऊंगा, क्लास बी का दिखाऊंगा और क्लास ए का दिखाऊंगा। ठीक है। और आपके लिए टास्क भी दूंगा, आप उसको कल अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। उसके बाद इसके काफी सारे वेरिएंट है, तब जाकर आगे आपको बताऊंगा कि इसके टाइप्स क्या है।
ठीक है, जैसे कि सबनेटिंग हमारा स्पेसिफिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एफएलएसएम और वीएलएसएम। तो वो क्या होता है, हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है, ठीक है, आगे हमें कितना खुद को अपग्रेड करना है, बहुत सारी चीज, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको इस पे हो जाए तब आप आगे जाकर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। तो इसको डिलीट कर देता हूं। ये था हमारा किसका, क्लास सी का। अभी मैं क्या करता हूँ, क्लास बी का एक आईपी लेता हूँ। कोई सजेशन देना चाहता है क्लास बी का कोई आईपी गाइज? 172.16.0.0 वैल्यू मैंने ले लिया कितना, वैल्यू मैंने ले लिया 16, क्लास बी का हो गया। यहां बता होस्ट की रिक्वायरमेंट में कितने लूं, 15 ले लो सर। 15? जी। ठीक है, 15 नहीं 14 लेना पड़ेगा। नहीं 15 ले ही लेता हूं, आप पूछ ही रहे हो तो क्यों मना करें, नहीं लो 15 लो। बट 15 आपके लिए अभी थोड़ा समझना डिफिकल्ट रहेगा, समझ रहे हो? 14 ही ले लो सर। हाँ क्यों बताऊंगा, उस टाइम थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा क्यों मैं आपको यहाँ पे 14 के लिए बोला और 15 के लिए मना किया, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे होस्ट की रिक्वायरमेंट कितना है, 14। अकॉर्डिंग टू द क्लास बी ये दो मेरे क्या होंगे, होस्टल यूजर होंगे, तो दोनों का मैं ओपन कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। वैल्यूज मुझे लेना है 2 to the power 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी अगर इस तरह से होस्ट का कैलकुलेशन जाएगा 2 to the power 8, 2 to the power 9, 2 to the power 10, 2 to the power 11, 2 to the power 12, 2 to the power 13, 2 to the power 14 एंड 2 to the power 15, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ठीक है। बाकी का मुझे अभी तो जरूरत नहीं क्योंकि होस्ट रिक्वायरमेंट कितना है, 14 की है। 14 क्या है ना, 14 आपका आ रहा है 8 और 16 के बीच में। अगर आप यहाँ पे 15 का देखोगे तो 15 मेरा जो बीट्स वैल्यू है ना 16, उससे एग्जैक्टली एक काउंट कम है, नहीं वहां पे एग्जैक्टली एक काउंट क्या है, कम है। जैसे मैंने आपको बताया था बीट्स वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस ही डिफाइन करते हैं। बट एक नेटवर्क में सिर्फ आईपी एड्रेस ही काउंटेबल नहीं है, वहां पे नेटवर्क आईडी भी हमें चाहिए होता है, साथ में ब्रॉडकास्ट आईडी भी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक काउंट कम कर दूं तो आईपी एड्रेसेस के साथ साथ मुझे क्या मिलेगा, एक नेटवर्क आईडी मिल जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तरीका कुछ अलग होता है। तो वो चीज इस वजह से मैंने आपको मना किया कि आप 14 ले लो, समझ पाओगे, 15 के लिए थोड़ा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। तो जैसे आप अपने यहाँ पे लाइन खींचोगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा ना, सारे वैल्यूज मेरे जीरो बन जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द होस्ट फॉर्मूला 2 to the power 4 minus 2 यानी कि 14, होस्ट की रिक्वायरमेंट जो था एग्जैक्टली मुझे सेम ही मिल गया। अब निकालना है ब्लॉक लेंथ। ब्लॉक लेंथ कैसे निकालोगे, इस ऑक्टेट के अंदर, फोर्थ ऑक्टेट के अंदर इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4। तो 2 to the power n का वैल्यू कितना है, 2 to the power 4 जो है 16। तो क्या ये जो 16 है फोर्थ ऑक्टेट का जो वैल्यू है उसके साथ डिविजिबल है, एब्सोल्युटली डिविजिबल है। तो वैल्यू मेरा क्या रहेगा, 172.16.0.0, ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। 172.16.0.1 ये मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। 172.16.0.15 ये मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। एंड 172.16.0.14 ये मेरा क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी। तो यहां से यहां तक मेरा क्या है, आईपी एड्रेस इसका रेंज है 1 से लेके 14, जो मेरा रिकॉर्ड थी, ये मेरा नेटवर्क आईडी बनेगा, ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा। ये रहा मेरा फर्स्ट ब्लॉक। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क भी तो चाहिए। तो सबनेट मास्क क्या होगा, तो सबनेट मास्क चाहिए आपको, 1 मिनट गाइस। सबनेट मास्क क्या है, क्लास सी सॉरी क्लास बी के हिसाब से पहले को रिजर्व कर दो। यहां पे अगर आप देखोगे
होस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए हमने क्या किया, राइट साइड के वैल्यूज को 0 कर दिया, बट बाकी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के वैल्यूज रहे वो क्या बन चुके हैं, होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क बन चुके हैं। तो थर्ड ऑक्टेट का पूरा 8 बिट्स मेरा क्या बन चुका है, नेटवर्क बन चुका है। तो थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू क्या होगा उस ऑक्टेट के अंदर, इस ऑक्टेट के अंदर वैल्यूज क्या है ना, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, उन सबको मिला देना, वैल्यू कितना बनेगा 255। फोर्थ ऑक्टेट में अब ये चार वैल्यूज बचे हैं, वो क्या क्या है, 128 64 32 16, उन सबको मिला देना, वैल्यू होगा आपका 240। ये मेरा क्या रहेगा, सबनेट मास्क फॉर दिस सब नेटवर्क। ठीक है, अगर मुझे CIDR वैल्यू चाहिए, वैल्यू मेरा क्या होगा 8 8 8 और इसमें रहेगा 4, तो 8 8 8 कितना हुआ 24, इसका होगा 4/28। अब मुझे अगर ये कैलकुलेट करना है सब नेटवर्क, तो उससे से मैं कैलकुलेट करूंगा सब नेटवर्क के लिए। देखो ब्लॉक लेंथ वैल्यू के जहां पे हमने लकीर खींचा था, वहां पे उससे लेफ्ट साइड के सारे वैल्यूज मेरे क्या बन चुके हैं, नेटवर्क बन चुके हैं। तो नेटवर्क कितने बने हैं 2n। देखोगे थर्ड ऑक्टेट का पूरा 8 बिट्स मेरा क्या बन चुका है, होस्ट के रोल को छोड़ के अभी नेटवर्क बन चुका है। तो पूरा का पूरा कितना हुआ 8 बिट्स, और इस फोर्थ ऑक्टेट में 4 वैल्यूज है। 4 ऑक्टेट में कितना है 4 बिट्स, जो मेरा क्या बन चुके हैं, होस्ट को छोड़ के नेटवर्क बन चुके हैं। तो इसमें थर्ड ऑक्टेट में 8 बिट्स, फोर्थ ऑक्टेट में 4 बिट, दोनों को मिला दो तो 2 पर कितना बनेगा 12, यानी कि 4096। इतने सब नेटवर्क मुझे मिलेंगे। डाउट है अभी किसी को क्लास बी का? हेलो, नहीं सर। जी क्लियर है? जी सर। अब हो रहा है। सेम ही जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिखाता हूं क्लास ए का। क्लास ए का अगर मैं बात करूं, लेता हूं 10.0.0.0/8। होस्ट की रिक्वायरमेंट कितना लूं गाइस, होस्ट सर 18 ले लो। 18। लो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑक्टेट को चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑक्टेट कितना है, ओपन कर लो 8 बिट्स को, बट यहाँ पे 3 ऑक्टेट मेरा क्या है, होस्ट के लिए यूज किया है, तो तीनों ऑक्टेट को ओपन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 टू द पावर 0। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दूं, समझ में आ जाएगा ना। यस सर। 1 2 4 8 16 32 64 128, बाकी वो उस तरह से वैल्यू होता हुआ जाएगा। ये आगे होगा 2 टू पावर 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इस तरह से पूरा पूरा होस्ट के वैल्यू जाएंगे। ठीक है, होस्ट का रिक्वायरमेंट कितना है 13, वो कहां आ रहा है ना 16 और 32 के बीच में, लाइन खींचो, इन सबको आंख बंद करके 0 कर दो। होस्ट का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर n-2, होस्ट कितना है 5, तो 2 टू द पावर 5 - 2 30। होस्ट मुझे कितने मिलेंगे 30 मिलेंगे। रिक्वायरमेंट कितना है 18, 30 में से 18 ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ब्लॉक लेंथ चाहिए। ब्लॉक लेंथ, ब्लॉक लेंथ को शॉर्ट में लिखते हैं ब्लॉक, सॉरी BL। ठीक है, तो अब उसको कहीं BL भी मिल जाएगा, तो उसको कोई डरने मतलब कोई से डरने वाली बात नहीं है, वो ब्लॉक लेंथ ही है, शॉर्ट फॉर्म में हम BL लिखते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर n, उस ऑक्टेट के अंदर वो कितना वैल्यू कैरी करता है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 कितना है 32। क्या ये जो 32 है फोर्थ ऑक्टेट में अवेलेबल वैल्यू के साथ डिविजिबल है, आराम से डिविजिबल है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ये रहेगा हमारा नेटवर्क आईडी 10.0.0.1, ये मेरा क्या रहेगा फर्स्ट वैलिड आईपी। 32 है, कहां तक जाएगा 10.0.0.31, ये मेरा क्या रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी 10.0.0.30, ये मेरा क्या रहेगा
लास्ट वैलिड आईपी। ये मेरा क्या रहा, फर्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए। सबनेट मास्क को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसएम, ठीक है। तो कभी अगर देखा जाए एसएम तो वो है हमारा सबनेट मास्क, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लास ए फर्स्ट मेरा क्या है, रिजर्व्ड है। बट हम लाइन खींच के होस्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद जो 3 ऑक्टेट के बाकी बच गए, उसको हमने क्या कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, यानी कि वो होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क बन चुके हैं। तो उसी हिसाब से अगर करूं तो सेकंड ऑक्टेट के लिए, तो सेकंड ऑक्टेट का वैल्यूज कितना होगा, 1 2 4 8 16 32 64 128, उन सबको मिला दो, कितना आएगा 255। क्लास बी में भी एग्जैक्टली आपको सेम ही करना है, 1 2 4 8 16 32 64 128 सबको मिला दो, वैल्यू कितना आएगा 255। एंड लास्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3 बिट्स मेरे क्या हो रहे हैं, नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो 3 बिट का वैल्यू कितना है 128 64 32, वैल्यू कितना होगा 224। स्लैश वैल्यू अगर निकालूं, यानी कि सीआईटीआर वैल्यू अगर निकालूं, तो वैल्यू कितना बनेगा 8, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लिखना था, गलती से यहाँ पे लिख दिया। उस हिसाब से अगर आप दिखाऊं तो कितना बनेगा 8 बनेगा, 8 बनेगा, 8 बनेगा, और यहाँ पे 3 है, वैल्यू कितना बनेगा 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना है 24, 3 कितना होगा स्लैश 27। 1 मिनट दो, थैंक यू मन भैया। चलो ओ भाई, देखो, तो गाइस ये मेरा क्या क्या रहेगा, मेरा रहेगा सीआईडी वैल्यू, यानी कि मेरा रहेगा सबनेट में, सॉरी हमारा सीआईडी वैल्यू कितना रहेगा स्लैश 24। अगर आपको सब नेटवर्क चाहिए तो सब नेटवर्क क्या रहेगा, तो सब नेटवर्क के लिए, सब नेटवर्क के लिए वैल्यू आपको क्या निकालना पड़ेगा, कितने बिट्स मेरे नए बने हैं। सेकेंड ऑक्टेट का 8 बिट्स नया बना है नेटवर्क, थर्ड ऑक्टेट का 8 बिट्स क्या बना है नेटवर्क बना है, और आपके फोर्थ ऑक्टेट का 3 बिट्स क्या बना है नेटवर्क के लिए नया बना है। तो इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लो, वैल्यू कितना बनेगा 19। तो ये मेरा क्या रहेगा सब नेटवर्क रहेगा। क्लास ए में दिक्कत है किसी को गाइस, नहीं सर। पक्का ना, तीनों को क्लियर है, तीनों को सॉरी बोल रहा हूँ, चारों को। जी। बस एक का ही आवाज आ रहा है, बाकी सब सो गए क्या। अरे सही है सर, प्रियांश, समझ आ गया। आकाश करण बादल कहीं पे निकल गए, चलो कोई नहीं, सर मैं बता समझ में आ गया। आकाश आप बोल रहे हो, नहीं बादल बोल रहे हैं। करण बोल रहा हूँ सर। हाँ अरे जी आ बादल गया सर कनेक्ट, समझ में। ओके ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन पुट ऑन करता हूं सर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आपको करना है, करके मुझे व्हाट्सएप पे वो पेपर का स्नैपशॉट भेजना है, समझ में आ रहा है। जी सर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखता हूं मैं, ओ तेरी 200.110.10.0/24 आपके होस्ट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 120। दूसरा है आपका 198.10.10.0/24 होस्ट की रिक्वायरमेंट है आपका 62, ठीक है। और एक देता हूं 210.0.0.0/24 होस्ट का वैल्यू है 130, ठीक है। ये मेरा रहा क्लास सी का। क्लास बी के लिए रहेगा 169.0.0.0/16 होस्ट की वैल्यू आपकी रहेगी 2। और एक रहेगा आपका 191.0.0.0/16 होस्ट की वैल्यू आपके, यहाँ पे 2 तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, तो 2 कैसे दे सकता हूँ,
2 तो मैंने बताया नहीं है। ओहो, मैंने इस पे लिख रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। आज हम लोग, अरे तेरे सिलेक्ट नहीं हुआ। क्लास बी के लिए नेटवर्क ले लो, सिर्फ होस्ट ले लो आप। $250, ठीक है। और एक के लिए आपको लेना है 100। क्लास ए के लिए 20.0.0.0/8, होस्ट है आपके 30, और आपका रहेगा 30.0.0.0/8। होस्ट के रिक्वायरमेंट रहेगा 40। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 127.0.0.0। यहाँ पे आपको होस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे आपको होस्ट की रिक्वायरमेंट है 50। गाइस, क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी सर। डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? नहीं ना?